Hello and welcome to Panchil UPSC Academy. This is the ORS video for iDrishti 2025 पार्ट 3 जहाँ से हमने छोड़ा था हम वहीं से शुरू करेंगे। PDF इसका मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से। और एक बात और यार, ऑडियो में थोड़े से इशूज़ हैं, आई अंडरस्टैंड। 3 से 4 वीडियो की बात है, उसके बाद माइक फिक्स हो जाएगा, सो प्लीज़ कोऑपरेट। इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स, स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स डायरेक्ट आते हैं इसके ऊपर। इंडियाज लार्जेस्ट मोबाइल गतिशक्ति मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल, तो ये कहाँ पर है? मानेसर हरियाणा में। मारुति सुजुकी का जो फैसिलिटी है उसी के पास है ये। इनॉग्रेट किसने करा है इसको? तो अश्विनी वैष्णव जी, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, आईएनबी मिनिस्टर हैं, और मेथी, तीनों इनके पास है, तो ये भी याद रख लेना एक बार, है ना। ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल होने वाला है। देन यूके और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो गया है। वी आर लुकिंग टू साइन मेनी ऑफ दीज डील्स। तो इसके जो टर्म्स है वो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, बट ये आपको जरूर याद रखना है कि हाँ, इंडिया और यूके के बीच में साइन हो गया। नेक्स्ट, वाइजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट which is located in Thiruvananthapuram, Kerala. ये याद रखना है आपको। This is India's first deep water container transshipment port. Semiconductor unit in Uttar Pradesh. So this is approved. ये HCL और Foxconn के बीच का वेंचर है and it is going to be near Jewar Airport. आगे देखो NPS Vatsalya scheme. So this is supposed to be early retirement plan for your children and 18 years तक, जब तक आपके बच्चे नहीं होते तब तक जो इसमें गार्जियंस होंगे वो कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। मिनिमम उसका कंट्रीब्यूशन 1,000 रुपये है। अपर लिमिट इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे ही वो 18 के होते हैं, दिस विल टर्न इनटू एन एनपीएस अकाउंट, रेगुलर एनपीएस अकाउंट जो होता है उसी की तरह, एंड देन दे कैन ऑपरेट इट। आगे चलो यूपीएस। तो वंस ऑप्टेड द डिसीजन इज इरिवर्सिबल। आपको ऑप्शन दिया जाएगा एनपीएस लेना है, यूपीएस लेना है। वंस यू ऑप्टेड तो फिर उसके बाद आप बैकआउट नहीं कर सकते। इसके बाद देखो, एप्लीकेबल है टू सेंट्रल एंड स्टेट एम्प्लॉयज़। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कर ही लिया अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, उन्होंने ऑप्शन दिया भाई स्टेट गवर्नमेंट भी अगर चाहें तो स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो और करा भी आगे, है ना, देखेंगे अभी। इम्प्लीमेंटेशन डेट, भाई देखो ये जरूर याद रखना है इसको, 1 अप्रैल 2025 से ये हो गई है लागू। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, तो वही है पहले था। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो 18.5% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, तो यहाँ पर ये जो है ये बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, बेनिफिट्स देखो तो 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे ओवर द लास्ट 12 मंथ्स, तो ये आपको मिल जाएगी अगर आपने 25 साल की सर्विस कंप्लीट कर लिया तो। वरना 10,000 रुपये पर मंथ, ये अगर 10 साल की सर्विस हो गई है तो कम से कम इतने तो मिलेंगे आपको, ठीक। महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट बन गया जिसने इंप्लीमेंट करा यूपीएस। दिस डिसीजन वॉज टेकन बाय द कैबिनेट ऑन August 25, 2024। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस देखते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 देखो, ये हमने वैसे देखा है हल्का सा, लेकिन अब थोड़ा डीपली देख लेंगे। जो 17 एसडीजीज हैं वो अभी ट्रैक पे नहीं है टू बी अचीव बाय 2030, एंड 17% एसडीजीज ही हैं जो प्रोग्रेस कर रहे हैं। फिनलैंड इसमें फर्स्ट पे है, ये याद रखोगे। एंड इंडिया की रैंक 99 है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है 100 से नीचे हमारी रैंक आ गई है, एंड विद स्कोर ऑफ 67.0, ठीक है। ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025, तो ये किसने निकाली? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। जाहिर सी बात है, एनर्जी की बात हो रही है तो वही निकालेंगे। जून 2025 में आई थी, 10th एडिशन है ये इसका। यहाँ पर देखो ये न्यू रिपोर्ट है इसलिए मैं डाल रहा हूँ, ऐसा जिसमें कोई रैंक नहीं है। बस आप ये देख सकते हो कि इंडिया के रिन्यूएबल पावर इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करें टू 2015 से लेकर के 2025 के बीच में देखो तो 13 बिलियन से आप 37 बिलियन आ गए। तो ये अपना थोड़ा माइंड लगा लो यहाँ पे, याद कर लो इसको। अब देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, तो इसका भी हमने जिक्र करा है ना, यूएनडीपी ने निकाली है। अब देखो एआई की बात तो सब जगह हो ही रही है, तो यूएनडीपी वाले भी करेंगे, है ना। उन्होंने थीम क्या रखी है? अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। तो आइसलैंड की रैंक यहाँ पर फर्स्ट है, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज मत होना दोनों में। फिनलैंड की रैंक फर्स्ट किस में है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में रैंक फर्स्ट किसकी है? तो आइसलैंड की है, ठीक। इंडिया की रैंक 130, ये तो हमने याद कराई है, 130 पीछे देख लेना इमेज, है ना। अब देखो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, तो कौन निकालेगा? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ही निकालेगा, तो पूछा भी नहीं जाएगा आपसे। इट इज अलाइंड विद द लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज, हम चाहते हैं लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज का, तो उसके लिए ये निकाली भी गई। टेस्ट कर सकते हो अब आप इंडेक्स बना करके कि हाँ कौन ज़्यादा अच्छा कर रहा है ना, ग्राम पंचायत से। तो कोई भी ग्राम पंचायत को इसमें अचीवर कैटेगरी में अभी नहीं डाला गया। गुजरात और तेलंगाना इसमें फ्रंट रनर्स हैं, ये याद रख लेना। अब देखो रिकॉर्ड माइनिंग हुई है 24-25 फाइनेंशियल ईयर में। इंडिया has reached an all time high in iron ore production, 289 million metric tons हुआ है, ये याद रख लेना। एंड इंडिया इज फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, ये भी याद रख लेना। आगे देखो, तो एनर्जी स्टैटिस्टिक्स देखो, एनएसओ निकाले हैं ये। तो कोल रिजर्व्स में
उड़ीसा आगे है झारखंड से। देखो ये अलग से भी करना पड़ेगा आपको मिनरल्स वाला, लेकिन जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई थी वो मैंने निकाल दी। तो कूल रिजर्व्स में उड़ीसा झारखंड से आगे ऐसे याद कर लो, ओडीआई इज मोर देन जेएच। फिर क्रूड ऑयल में देखते हो आप तो वेस्टर्न शोर ऑफ शोर जो है वो असम से ज़्यादा कर रहा है, ऐसे करके याद कर लो। नेचुरल गैस में वेस्टर्न ऑफ शोर इज मोर देन ईस्टर्न ऑफ शोर। रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल में देखोगे तो विंड इज मोर देन सोलर इज मोर देन हाइड्रो। आगे चलो, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे HCES 23-24 क्या कहता है। देखो इसमें ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं रूरल अर्बन की, इम्प्यूटेड विदाउट इम्प्यूटेड। अगर इम्प्यूटेड आप देखोगे तो उसका मतलब ये है कि सोशल प्रोग्राम के बेनिफिट्स को भी आप जोड़ रहे हो, उसका मतलब उसमें पैसे थोड़े से बढ़ जाएंगे। देखो ये विदाउट इम्प्यूटेड वैल्यू तो 4122 है रूरल में, और रूरल में अगर आप देखते हो विद इम्प्यूटेड वैल्यू तो 4247 है। तो सोशल प्रोग्राम्स वगैरह जो चलते हैं, स्कीम्स चलती हैं, उसके भी बेनिफिट्स आपने ऐड करके तब देखा आपने कि कितना एक्सपेंडिचर लोग कर रहे हैं, तो वो थोड़ा बढ़ जाएगा, जनरल सी बात है ना। तो इनको आप देख लेना फिगर्स को एक बार, एक रफ आइडिया आपको होना ही चाहिए। फिर अर्बन रूरल का जो गैप है उसमें वो डिक्लाइन हो रहा है, ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है, ये न्यूज़पेपर में भी रिपोर्ट हुई थी। जीनीस कोएफिशिएंट दोनों जगह पर रिड्यूस हो रहा है, रूरल में भी और अर्बन में भी। अब मैक्सिमम अगर आप रूरल MPC में इंक्रीज देखते हो तो वो कहाँ पे देखते हो, उड़ीसा में 14%। और मैक्सिमम अर्बन में कहाँ पे देखते हो, तो पंजाब में। तो ये चारों इन्फॉर्मेशन तरीके से अपने माइंड में बैठा लो। आगे देखते हैं, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो ये हमने देखा था, दिस वाज रिलीज बाय यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स, तो इसमें रैंक इंडिया की 43 है। 39 हमने देखी थी इनोवेशन इंडेक्स, ये लेकिन पुरानी रिपोर्ट है ना, पिछले साल की है 2024 की। तो इससे पहले आपको इसको प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, है ना, लेकिन याद आप दोनों रख लो क्योंकि ईजी था इसको भी याद करना, इनोवेशन को हमने करा ही था। 3 का स्क्वायर 9 कर लिया था हमने, इनोवेट कर दिया हमने, और इसमें +4 कर दो आप तो 43 हो गई रैंक। बट दिस इज प्रिपेयर्ड बाय यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये आप याद रखोगे, है ना। आगे चलते हैं, 6th राउंड ऑफ इंडियाज रेमिटेंसेस सर्वे, RBI बुलेटिन। तो इसमें क्या हो रहा है कि यूएस इज द टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस, ठीक है, 27.7%, फॉलोड बाय UAE 19.2%, एडवांस इकोनॉमीज लगभग 50% ऑफ द टोटल है। सही है। टॉप रेसिपिएंट अगर हम देखते हैं तो महाराष्ट्र 20.5% इंडिया में, और केरला 19.7%, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूएस से आ रहा है रेमिटेंस इंडिया के अंदर, याद ज़्यादा। और जीसीसी कंट्रीज का लगातार डिक्लाइन हो रहा है, ये भी याद रखो, है ना, 47% से 38% पे आ गया है। पहले जीसीसी कंट्रीज का 47% हुआ करता था, अब 38% की तरफ जा रहा है, यानी कि जो एडवांस इकोनॉमीज है उनका बढ़ रहा है, और जो जीसीसी कंट्रीज है उनका जो शेयर है वो घट रहा है। मतलब कि वो लोग कम भेज रहे हैं, अब एडवांस इकोनॉमी में जो लोग रहते हैं हमारे बाहर, वो रेमिटेंस ज़्यादा भेज रहे हैं। आगे चलो, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन 2024, ये एक बार देख लेना। टॉप स्टेट्स में राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2025 ILO के, तो इसमें ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट उन्होंने 5% के करीब बताया। अगेन ये सब आप पढ़ लो बस, इसमें याद करने का कुछ नहीं है ऐसा। लॉजिस्टिक्स लीड्स रिपोर्ट 2024, तो ये कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड इट इज बेस्ड ऑन वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। जैसा वो निकालते हैं वैसे ही हम इंडिया के लिए निकालते हैं, ठीक है। इट वॉज लॉन्च इन 2018। अचीवर स्टेट्स यहाँ पे देख लो, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी स्किप कर सकते हो आप। हाँ, मिसलेनियस में देखो MSME की नई जो हमने डेफिनेशंस बनाई है वो ज़रूर याद रखना है। इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट तो कम ही रहेगी ना, ऐसे करके याद करना है इसको, इसमें कंफ्यूज मत होना इन्वेस्टमेंट में और टर्नओवर में। तो इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ या 25 करोड़ और 125 करोड़। तो माइक्रो के लिए 2.5, स्मॉल के लिए 25 और मीडियम के लिए 125। और अगर टर्नओवर की बात करते हैं हम, तो माइक्रो के लिए 10 करोड़ का टर्नओवर हो, स्मॉल के लिए 100 करोड़ का हो, और मीडियम के लिए 500 करोड़ का हो, तो आप क्लासीफाई कर दिए जाओगे एज MSME, ठीक है। इसको पढ़ लेना, याद भी कर लेना इसको, अभी हुआ है अपडेट बजट के बाद। सो नेक्स्ट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो इसको अवार्ड मिला है डिजिटल पेमेंट अवार्ड। किसने दिया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन, तो ये याद रख लेना यार, रॉटरडैम नेदरलैंड्स में हुई है, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2024, दिस वाज रिलीज इन अक्टूबर 2024, इंडियाज रैंक 84, इसको स्किप कर सकते हो आप अगर चाहो तो। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम बाय हेरिटेज फाउंडेशन, हाँ ये जरूर आप याद रखना, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, 128 है ना। स्कीम है, एक का क्यूब करा आपने, एक ही रह गया, दो का क्यूब करा आपने, कितना हो गया 8, तो 128 ऐसे करके, है ना। इकोनॉमिक फ्रीडम कैसे बनेगी, जब आप किसी ऐसी तगड़ी सी स्कीम में पैसा लगाओगे, तो 128 ये जरूर याद रखना, इसको आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट, इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फाइनेंशियल 23-24 में, तो चाइना बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड USA वो जस्ट स्लाइटली बिहाइंड, ठीक है।
फिगर से पता लग जाएगा आपको। नेक्स्ट, स्वावलंबिनी प्रोग्राम, सो दिस वाज मेंट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन नॉर्थ ईस्टर्न HEIs, HEIs मतलब हाई जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर। दिस लॉन्च इन असम, मेघालय, मिजोरम, जॉइंट इनिशिएटिव है ये MSDE और नीति आयोग का। सही। अगला देखो, तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड कहाँ पे है? निजामाबाद, तेलंगाना, ये याद कर लेना है ना। By the way, India is also the largest producer and exporter of turmeric. 70% ग्लोबल टर्मरिक का इंडिया में प्रोड्यूस होता है और 62% ग्लोबल टर्मरिक का एक्सपोर्ट जो होता है वो भी इंडिया करता है। आगे चलो, ग्रिडकॉन 2025, तो ये दिल्ली में हुआ है, याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखो पावर ग्रिड कॉर्प, तो वही कराएंगे ग्रिडकॉन अगर है तो। इनोवेशन एंड ग्रिड रेजिलियंस, तो ये भी थीम भी याद करनी आसान है। अगला देखो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 है, इट वाज डिक्लेयर्ड बाय यूएन जनरल असेंबली। थीम क्या थी? कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। यहाँ पर देखो, अब दूध के पैकेट अगर आप आजकल ले रहे हो तो उस पर ये लगा हुआ आ रहा है टैग, है ना, वहीं से याद कर लो। नेक्स्ट, 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम, अगे दिस वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, याद मत करना इसको। थीम देखो, ग्रीनिंग द ब्लू, एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। तो सस्टेनेबल फिशरीज अगर हमें बनानी है तो हम ग्रीनिंग करेंगे ना, जो ब्लू है यानी कि जहाँ पर फिशेज रहती हैं, जो पानी वगैरह है, तो उसका ग्रीनिंग करें, मतलब उसको सस्टेनेबल बना रहे हैं एक तरीके से, ऐसे करके, ठीक है। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर ग्लोबली, सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, एंड 7.7% शेयर है ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में इंडिया का। टॉप स्टेट्स यहाँ पर देखते हैं हम, तो आंध्र प्रदेश है, सेकंड पे वेस्ट बंगाल है, एंड कर्नाटक है। ये तो हमने पहले भी हल्का सा देखा था, बट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। फिश में नहीं देखा था, हमने शायद एग प्रोडक्शन में देखा था, ठीक है, तो वहाँ पर भी आंध्र प्रदेश ही है नंबर 1 पे। ओके, इंडिया हनी अलायंस, तो ये देखो, हाइप टू होम विजन 2030 इस सेमिनार की थीम थी। बी हाइव होता है, वहाँ पर क्या करते हैं, वो हाइप करते रहते हैं बी हाइव के अंदर। बी हाइव उनका होम होता है बी का, और वहाँ पे हाइप 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 ऐसे करके मचाते रहते हैं। वो आवाज़ आती है ना जो बी की होती है, बहुत ज़्यादा अनोइंग सी आवाज़, तो ऐसे करके याद कर लो, हाइप टू होम विजन 2030। तो ये इंडिया हनी अलायंस की थीम है। कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में हुआ है, इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है। निफ्टम के जो है इसके कोलैबोरेटर थे, ठीक है। FDI की लिमिट इस बजट में रेज कर दी गई है, 74% से अब 100% कर दी गई है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, सो इंडस फूड 2025, इट वाज इनॉग्रेटेड बाय चिराग पासवान जी, यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग, ये भी याद रख लेना, फूड प्रोसेसिंग के हैं वो, एंड विच इज़ वाई ही इज इनॉग्रेटिंग दिस इवेंट। लोकेशन कहाँ पर थी? गौतम बुद्ध नगर में, ग्रेटर नोएडा में। बुद्धा लाइक्स इंडस फूड, ऐसे करके याद रख लो, बुद्धा लाइक्स इंडियन फूड, इंडस फूड, गौतम बुद्ध नगर। आगे देखो, सेंटर्स टैक्स डिवोल्यूशन टू स्टेट, तो उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा मिला था। विरासत सारी फेस्टिवल ये दिल्ली में हुआ था। एनवीडिया अब सरपास कर चुकी है एप्पल को इन मार्केट वैल्यू। स्मार्टफोन मार्केट शेयर देखते हैं अगर, तो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट है, चाइना 22 से लीड कर रहा है, 15.5% इंडिया के पास है। आगे देखो, म्यूल हंटर डॉट AI, ये RBI का है। किसने लॉन्च करा है? RBI का इनोवेशन जो हब है बैंगलोर में, उन्होंने लॉन्च करा है। किस लिए? डिजिटल फ्रॉड जो हो रहे हैं उससे कॉम्बैट करने के लिए। नेक्स्ट, टूना क्लस्टर डेवलपमेंट, सो दिस इज बीइंग डेवलप्ड इन अंडमान। टूना प्लस अंडा इज इक्वल्स टू लॉट्स ऑफ प्रोटीन, ऐसे करके याद कर लो। टूना फिश होती है ना, ठीक है। अब देखो यूनियन बजट की कुछ जो हाइलाइट्स हैं उनको यहाँ पे लिख दिया गया है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है इस बार? तो 50,65,345, दिस इज अ 7.4% इंक्रीज ओवर द लास्ट जो रिवाइज एस्टिमेट्स हैं उसके हिसाब से। टोटल रिसीट्स भी याद कर लो, 34,96,409 करोड़। अब देखो, फिजिकल डेफिसिट का टारगेट क्या है? 4.4% ऑफ द GDP। रेवेन्यू डेफिसिट का क्या टारगेट है? 1.5% ऑफ द GDP। ये सब फिगर्स याद रखने हैं। एंड अब जो हमारा इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया, तो वी विल नाउ बी टारगेटिंग डेट टू GDP रेशो टारगेट, है ना। अब फिजिकल डेफिसिट के पीछे नहीं भाग रहे हैं हम लोग, अब हम डेट टू GDP रेशो को देखेंगे। सो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज का मतलब यही है, डेट टू GDP रेशो, ठीक है। तो ये कितना हमारा जो गोल है वो है 50% ±1 ऑफ GDP बाई 2030 टू 2031, ठीक है। अच्छा, रुपए आते कहाँ से हैं 25-26 के अंदर? तो हम देखते हैं बोरोइंग से आएंगे सबसे आगे, फिर इनकम टैक्स से, फिर GST, फिर कॉर्पोरेट टैक्स, तो ऐसे करके बना लेना टेबल, है ना। फिर जा कहाँ रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा ट्रांसफर टू स्टेट्स में, फिर इंटरेस्ट पेमेंट्स में, फिर सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम्स हैं उसमें। सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन करा है तो डिफेंस में करा है, ठीक है, 13.4%। ये भी देख सकते हो, एक नंबर याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पे रूरल डेवलपमेंट है, और बाकी के आगे याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, जो मेजर अनाउंसमेंट्स हैं इनको एक बार पढ़ लो बस, तो उसी से याद हो जाएगा। 6 ईयर्स का आत्मनिर्भर भारत मिशन है ऑन पल्सेस, तो इसमें कौन सी पल्सेस इंक्लूडेड हैं? तूर, उड़द और मसूर, है ना। तो TUM ऐसे याद कर लो, तुम।
मखाना बोर्ड बिहार में आ ही रहा है, वो तो पता ही होगा आपको, सही है। केसीसी की लोन की जो लिमिट है वो 3 लाख से 5 लाख कर दी। और फर्टिलाइजर प्लांट आसाम में नाम रूप। इसके बाद फंड्स ऑफ फंड्स क्रिएट होगा एक 10,000 करोड़ का। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम एक लॉन्च हो रही है, इसके लिए भी ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है आपको, बस ऐसी बस याद कर लो। 5 इसमें ऐसे आ सकता है ना क्वेश्चन कि बजट में इस बार के इनमें से कौन से प्रोविजंस नहीं थे, तो आप उसको हटा सकते हो ना आराम से। तो 5 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग ये बनने वाले। जल जीवन मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2028 विद एन इंक्रीज्ड फाइनेंशियल आउटले। अर्बन चैलेंज फंड बनेगा 1 लाख करोड़ का। एलोकेशन इसका 10,000 करोड़ कर दिया गया ऑलरेडी। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनेगा एक 25,000 करोड़ का। इसके अलावा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है बिहार में, और वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट इन मिथिलांचल बिहार, ये भी। पर्सनल इनकम टैक्स का आप देख लो, जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होती है वो 4 लाख रुपीज़ है, इस बार जो है रिबेट दे दिया 12 लाख रुपए तक की। और स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर इसमें हम और ऐड कर लें तो ये बन जाएगी 12,75,000 रुपीज़, ठीक है, फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज ओनली। स्लैब्स आप देख लो, 0 to 4 नील है, 4 to 8 5%, 8 to 12 10%, 12 to 16 lakhs तो 15%, 16 से 20 है तो 20%, एंड 20 से 24 है तो 25%, और 24 लाख से ऊपर तो 30%। ये भी याद कर लेना लास्ट, है ना। पहला याद कर लो, लास्ट वाला याद कर लो, तो फिर आप तो स्लैब बना ही लोगे, कुछ दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू फोरगोन कितना कर रही है गवर्नमेंट इस बार? 1 लाख करोड़ रुपीज़ इन डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो ये एक बड़ा प्रोविजन था इस बार जो बजट में किया गया। इकोनॉमिक सर्वे की हाईलाइट्स देखो, यहाँ पर तो 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आपको पढ़ना है तो ठीक से पढ़ना है इसको, है ना। इंडिया वॉज रैंक्ड फर्स्ट ग्लोबली इन IPO लिस्टिंग्स, ये आप याद रख लोगे। ग्रॉस NPA रेशो जो है इंडिया का लोएस्ट है पिछले 12 साल में, अगर हम देखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, जो 5 IMF का फोरकास्ट है वो है 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएगा इंडिया बाय फाइनेंशियल ईयर 28। अब देखो साइंस एंड टेक की न्यूज़ पे आते हैं हम लोग। एक बार जरा हम टाइम देख लेते हैं कितना हुआ। अब दिस लॉट्स ऑफ टाइम्स, काफ़ी टाइम है, चलो। तो अब देखो, भारत जैन LLM इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ये, जैसा कि ChatGPT वगैरह है, ऐसे ही भारत जैन बन रहा है। कहाँ लॉन्च करा गया इसको? भारत जैन समिट 2025 में। 22 भाषाओं को, भारतीय भाषा जो है हमारी, उनको ये सपोर्ट करेगा। सॉरी, इट वॉज अनवील्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। कुछ याद करने का नहीं है इसमें तो, है ना। एरावत पे आते हैं अपन। तो एरावत को जो रैंक मिली है 162 मिली है, सुपर कंप्यूटर है ये इंडिया का, है ना। कहाँ पर इंस्टॉल्ड है ये? CDAC पुणे में। टॉप 2 रैंक किसके पास है? तो एल कैपिटान और फ्रंटियर के पास, ये दोनों US के हैं। अगला देखो, एक्सियम मिशन 4। सो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैज कम बैक, ही इज बिकम द सेकंड इंडियन इन स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा। सेकंड इंडियन इन स्पेस की बात हो रही है ना, बट ISS की अगर हम बात करते हैं तो वो तो फर्स्ट इंडियन है वहाँ, है ना। पहली बार वही गए हैं, उससे पहले तो कोई गया नहीं। अगला देखो, स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म DRDO कंडक्टेड मेडन फ्लाइट ट्रायल्स फ्रॉम मध्य प्रदेश, बस इतना ऐसे करके याद कर लो इसको। इट वॉज डेवलप्ड बाय ADRDE आगरा, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये है देखो, ये जो इमेज, ठीक है। समझ नहीं आया मेरे को ज़्यादा कुछ इसमें, बस आप इसको याद कर लो। हैंसा 3NG जो है ये एयरक्राफ्ट है, ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, बस इसको इतना देख लेना और कुछ इसमें मत पढ़ो। सर्वम LLMs की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया AI मिशन जो है 10,317 करोड़ का है, 70 करोड़ का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप याद रखोगे इसको। एंड इसमें सर्वम जो कंपनी है उसको चूज करा गया है कि ये बनाएंगे LLMs, ठीक है। ये 3 वेरिएंट बनाएंगे, एक लार्ज, एक स्मॉल, एक एज, सही है। और इनको 4,000 GPU दिए जाएंगे इसको डेवलप करने के लिए, राइट। देखो, फर्स्ट जीन एडिटेड शीप, तो क्रिस्पर Cas9 यूज करके ये शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी में करी गई, श्रीनगर में। नेक्स्ट, बायोमास मिशन। तो दिस वाज लॉन्च बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी इन अप्रैल 2025 टू मैप ग्लोबल फॉरेस्ट कवरेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जितना भी कवरेज है इस फॉरेस्ट का, उसको ये ट्रैक करने जा रहा है, ठीक। तो बायोमास इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू यूरोप्स रिन्यूएबल एनर्जी, ये आप ऐसे करके याद कर सकते हो। और ये एक्चुअल में सही बात भी है, जो उनका रिन्यूएबल एनर्जी का जो पाए है उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा पाए है वो बायोमास है, ठीक है। चैस्टे जो था ये एक मॉड्यूल था चंद्रयान 3 के ऊपर जो था, तो उसने बताया हमको रिकॉर्ड करके टेम्परेचर मून का कि भाई जो लूनर सॉइल है ना, इट हैज़ वेरी हाई इंसुलेशन, क्योंकि जब आप सरफेस का टेम्परेचर देखते हो तो 50 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ही 8 सेंटीमीटर नीचे देखते हो तो -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये देख लेना बस।
गौरव जो है ये ग्लाइड बॉम्ब है, इसको डीआरडीओ ने सक्सेसफुली इसका ट्रायल रन कर दिया, इसको भी आप स्किप कर सकते हो, बस ऐसे ही पढ़ लो उसको, है ना, याद रह जाएगा ये। ग्लेक्स 2025, तो 12th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये इंडिया ने होस्ट करी है फ्रॉम May 7 to 9 इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में याद करने की जरूरत नहीं है ना। थीम क्या है इसकी, रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन इन सॉन्ग, तो इंडिया कर रहा है इसको होस्ट। तो अब देखो, इंडिया इज रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, इसलिए इंडिया कर रहा है, ठीक है। आगे चलो, निडर, तो ये ड्रोन इनोवेशन चैलेंज है। क्या है इसकी फॉर्म, नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। दिस वाज लॉन्च बाय मेती, मेती ने लॉन्च कराया इसको इन कोलैबोरेशन विद ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया अंडर द स्वयान इनिशिएटिव। स्वयान इनिशिएटिव जुलाई 2022 में लॉन्च हुआ था, जिसमें हमें 43,000 इंडिविजुअल्स को ड्रोन टेक्नोलॉजी में ट्रेन करना है। नेक्स्ट एआई कोर्स है, तो दिस सिक्योर्ड एआई डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म अंडर एआई मिशन। तो एआई मिशन सिर्फ इतना ही नहीं है कि सर्वम एआई को एलएलएम बनाने के लिए आपने बोल दिया, देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे डेटा सेट्स, मॉड्यूल्स, ये सब बनवाने हैं, डेटा सेंटर्स बनाने, तो एआई कोर्स उसमें एक इनिशिएटिव है, ठीक है। आगे चलो, ये बायोलंपी वगैरह देख लेना है, इसको स्किप कर सकते हो अगर चाहो तो। चंद्रयान 5 ल्यूपेक्स मिशन अगर हम देखते हैं, तो हमने अभी 4 की बात नहीं करी, कर लेंगे इसको भी। सो फाइनेंशियली अप्रूव्ड बाय इसरो, एंड इसमें जैक्सा के साथ करेंगे हम, जो जापान की इसरो है एक तरीके से, ऐसे मान लो, स्पेस एक्सप्लोरेशन की एजेंसी है। एंड वो क्या करना चाहते हैं दोनों मिलकर के चंद्रयान 5 मिशन में, जिसको हमने ल्यूपेक्स भी बोला है, कि लूनर वॉलेटिलिटीज़ को स्टडी करेंगे, मतलब कि एक तरीके से केमिकल स्टडी है, जो साउथ पोल है जहाँ पर चंद्रयान 3 भी गया था हमारा, वहीं पे जाकर के, जहाँ पे परमानेंटली शैडोड रीजन्स हैं, ठीक है। आगे चलो, पंच मिशन, ये नासा का है, इतना याद रखना। क्या कर रहे हैं ये, सोलर विंड को स्टडी कर रहे हैं। नासा इज ट्राइंग टू पंच द सन, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। सोलर की विंड्स को स्टडी कर रहे हो आप, तो इतना आसान तो नहीं है, तो नासा क्या कर रहा है, पंच कर रहा है जाकर के सन को। ऐसे याद कर लेना कि पंच मिशन नासा का है, और क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं सोलर विंड। नाड़ी तरंगिनी, तो ये ईजी है, एआई पावर्ड आयुर्वेदिक पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस है ये। इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय सीडीएससीओ। शक्ति सैट मिशन है, ये स्पेस किड्स इंडिया ने अनाउंस करा है, इसको भी स्किप कर सकते हो। अगला देखो, स्पीड एक्स मिशन, इसरो सक्सेसफुली परफॉर्म्ड स्पेस डॉकिंग ऑन जनवरी 16, 2025। तो 2 सैटेलाइट्स को आपस में डॉक करा दिया स्पेस में जाकर के, इन लियो, लो ऑर्बिट और अर्थ ऑर्बिट जो होती है वहाँ पे जाकर के, जिसका SDX-1 मॉड्यूल था, एक SDX-2 मॉड्यूल था, दोनों को मिला, ठीक है। सो दिस इज वेरी न्यू फॉर इंडिया, अब ये सक्सेसफुली हो गया। इंडिया जापान स्पेस डेब्री स्टडी, तो स्पेस डेब्री स्टडी जो करी है वो इंडिया और जापान ने दोनों मिलकर के करी है। अब देखो, जापान के साथ आपने अभी ऊपर पढ़ा कि चंद्रयान 5 में भी हम कर रहे हैं कोऑपरेशन, तो और जगह भी कर रहे होंगे, तो स्पेस डेब्री याद कर लेना बस, है ना। अब देखो, नैनो बबल टेक्नोलॉजी, दिस हैज बीन लॉन्च बाय MOS कीर्तिवर्धन, MOF ट्रिपल सी के जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने लॉन्च करा है इसको। और तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है, दीज आर वेरी इफेक्टिव इन पोल्यूशन कंट्रोल एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन। बस इतना देख लो इसको, मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए इस टेक्नोलॉजी के ऊपर डायरेक्टली एप्लीकेशन के, तो ये आप पढ़ लोगे तो आपको याद रहेगा। आगे चलो, इंडियाज फर्स्ट डायबिटीज बायोबैंक, इट इज एस्टैब्लिश एट मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन, चेन्नई, ठीक है। तो इंडिया का फर्स्ट डायबिटीज बायोबैंक कहाँ पर है, तो ये चेन्नई में। तो मैड्रास, मैड्रस भरा हुआ है देखो चेन्नई में, है ना, तो ऐसे याद कर लो। स्वीट है, स्वीट की बात करेंगे तो डायबिटीज़ की बात आ जाएगी, मैड रस भरा हुआ है चेन्नई में, और ये स्वीट है तो डायबिटीज़ की बात आ जाएगी। अब देखो, प्रोबा 3 मिशन, इसरो लॉन्च द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज प्रोबा 3 मिशन। तो प्रोबा 3 मिशन हुआ कहाँ से लॉन्च था, ये श्रीहरिकोटा से हुआ था। तो ये देखो, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उनके मिशन इसरो लॉन्च कर रहा है ना, यूजिंग PSLV C59, तो ये याद रख लेना है ना। आगे देखो, Operation Dronagiri. So this event was conducted at the Foundation of Innovation and Technology Transfer FITT IIT दिल्ली। तो IIT दिल्ली में ड्रोन ना गिरे ऐसे करके याद कर लो। पेयर प्रोग्राम, तो पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च, बस इतना याद कर लो उसमें। और ये किस लिए है, टू बूस्ट कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड इनोवेशन। नेक्स्ट, VSHORAD सिस्टम, तो क्या है ये, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। दिस इज अ मैन पोर्टेबल सिस्टम इंडिजिनसली डेवलप्ड, है ना। किसने डेवलप करा है, रिसर्च सेंटर इमारत ने, और DRDO के साथ कोलैबोरेट करा था उन्होंने। आगे चलो, इसरोज PSLV C37 वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो 104 सैटेलाइट एक साथ भेज दी, है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये भी याद रखना। कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेस रिलेटेड, है ना, हमारे UPSC एग्जाम्स में। तो पोलारिस डॉन मिशन है, तो ये भी कौन लॉन्च कर रहा है, नासा लॉन्च कर रहा है। वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल स्पेस वॉक है ये, और जो क्रू होगा इसमें, ये हाईएस्ट अर्थ ऑर्बिट तक जाएगा, 1408 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक, ठीक है। अगला,
इंडियाज फर्स्ट मार्स एंड मून एनालॉग मिशन, तो ये कहाँ पर हो रहा है? लद्दाख में, ये याद रखो। मार्स एंड मून एनालॉग मिशन स्टिमुलेट करने की कोशिश करी जा रही है ऐसी हैबिटेट्स जो इंटरप्लानिटरी है, मतलब कि जैसे मार्स के जैसा एनवायरनमेंट या मून के जैसा एनवायरनमेंट, तो वो बना दिया उन्होंने वहाँ पर। ए स्पेस स्टूडियो है, उनके साथ मिलकर के ये कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, इसरो के साथ, है ना, ये तीनों मिलकर के। चंद्रयान 4 की बात कर लेते हैं अब। तो ये मिशन जो है ये है लूनर सैंपल्स वापस आने वाला, ठीक है। 3 में तो हम गए, वहाँ पर सिर्फ रोवर घूम लिया। अब 4 में वापस लेकर के आना है, एंड 5 में जो वॉलेटाइल स्टडी है वो करनी है, मतलब केमिकल्स की करनी है वहाँ पे स्टडी, क्या है ना। तो अभी ऊपर देख लेता हमने, जिसको हम ल्यूपेक्स भी बोल रहे हैं, चंद्रयान 5 को। इसके बाद वीनस ऑर्बिटर मिशन, ये इंडिया का है, इट हैज ऑल्सो बीन अप्रूव्ड। वीनस को अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं। और नासा का जो मिशन है वीनस के लिए जो जा रहा है वो वेरिटास है, ये भी याद रख लेना। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS-1, ये भी अप्रूव कर दिया कैबिनेट ने, ठीक है। तो लॉन्च डेट प्लान इसकी क्या है? 2028 दिसंबर। फुली ऑपरेशन कब हो जाएगा ये? 2035 तक। और इंडियन क्रूड लूनर लैंडिंग कब करेंगे? तो 2014 में। NGLV देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेलोड इसका 30 टन्स का जाता है टिल LEO, और ये 3 टाइम्स हो गया पेलोड, हमारी कैपेसिटी जो अभी तक की थी उससे ज़्यादा, है ना। तो ये याद रख लेना, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। PSLV GSLV वगैरह तो आपको पता ही होंगे, इसको भी याद कर लेना। Mission Rumi 2024 reusable hybrid rocket. So it is India launched its first reusable hybrid rocket Rumi 1, ये चेन्नई से करा इंडिया ने, एंड दिस इज जॉइंट इनिशिएटिव बाय स्पेस जोन इंडिया एंड मार्टिन ग्रुप, ये याद कर सकते हो आप। अगला लाइट टैंक जोरावर जो है ये DRDO ने लॉन्च कर दिया है, कंडक्ट करे इसके कई सारे टेस्ट वगैरह हाई एल्टीट्यूड में, तो वहाँ पर ये कामयाब है। अगला BSNL ने सॉफ्ट लॉन्च करा है क्वांटम 5G। रुद्रास्त्र ये ड्रोन का नाम है, ये याद रख लेना, UAV, है ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसकी फुल फॉर्म होती है UAV की। दिगंतरा स्कॉट सैटेलाइट, तो बेंगलुरु बेस्ड दिगंतरा है, इन्होंने लॉन्च कराया है वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट, सर्वेलेंस सैटेलाइट है ये, ठीक है, सर्वेलेंस सैटेलाइट है ये याद रखना, तो ये भी दिगंतरा का याद कर लो, प्राइवेट एंटिटी है ये। ऐसे ही पिक्सेल का फायर फ्लाई कॉन्स्टलेशन है, तो ये क्या कर रहे हैं? इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बनाया है इन्होंने, ये फायर फ्लाई, ये भी याद कर लो डायरेक्टली, बस ऐसे ही, है ना। सुनीता विलियम हैज रिटर्न, भैया दिन याद कर लेना उनके 286, ठीक है। इंडियाज 25th न्यूक्लियर पावर प्लांट एट रावतबाधा, राजस्थान। अगला देखो INS मलपे, NIS मुल्की, तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, ये कहाँ पर लॉन्च हुए हैं? कोची में करे गए। अगला देखो एंटार्क्टिक आई टेलीस्कोप, तो एंटार्क्टिक आई टेलीस्कोप ये चाइना ने इनॉग्रेट करा है, वैसे याद कर लो, चाइना हैज़ आइज ऑन एंटार्क्टिक, एंटार्क्टिक ऐसा जोन है ना, जहाँ पर सबकी नजरें हैं, तो चाइना की सबसे ज़्यादा नजरें होंगी, वैसे याद कर लो। DRDO लॉन्च द क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर एट मेटकाफ हाउस, न्यू दिल्ली, ये भी देख लो, इग्नोर भी कर सकते हो, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है ऐसा। भागवस्त्र, ये देखो इंडिजिनसली डेवलप्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम है, किसने डेवलप करा है? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव सोलर ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट नासा स्पार्कर सोलर प्रोब, ये दिसंबर में हुआ है। द प्रोब फ्लू क्लोजर टू द सन देन एनी अदर ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट, इससे पहले कोई और ऑब्जेक्ट इतना करीब नहीं गया है सन के जितना पार्कर सोलर प्रोब गया है, तो ये भी आप याद कर सकते हो, ठीक। मेन्स मेन 5CV वैक्सीन है, ये नाइजीरिया ने रोल आउट करी थी, इसको इग्नोर कर सकते हो, पुरानी न्यूज़ है। तियानवेन, ये भी इग्नोर कर सकते हो आप। ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस समिट 2025, ये न्यू दिल्ली में हुई थी, ये याद रख लेना। देन QPI AI इंडस, तो ऑन वर्ल्ड क्वांटम डे कब होता है? 14 अप्रैल को, ये याद करना पड़ेगा आपको। बेंगलुरु के QPI AI ने लॉन्च करा इंडियाज मोस्ट पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स विद 25 कंडक्टिंग क्यूबिट्स, सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स। गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का है। आकाश तीर, तो ये क्या है? ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम, ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमें काम आएगा काफी। अगला देखो इंडियाज फर्स्ट जू बेस्ड वाइल्ड लाइफ बायोबैंक, तो ये कहाँ पर एस्टैब्लिश करा गया है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। एक सेकंड में जरा टाइम देख लूँ, ओके, अभी तो काफी टाइम है। नेक्स्ट इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। कहाँ पर प्लान करा गया है ये? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। कौन तुम, तो वो कोई बंदी से पूछ रहा है, तो कौन तुम, तो वो बोल रहे हैं अमरावती, अमरावती नाम है हमारा, ठीक है। कौन तुम, कौन तुम विलेज है, वहाँ पे जाकर पूछोगे ना आप किसी से, तो वही बोलेंगे अमरावती हमारा नाम। चलो आगे।
नासाज यूरोपा क्लिपर मिशन, ये याद रखोगे आप। तो यूरोपा क्या है, जुपिटर का आइसी मून, ठीक है, वहाँ पे जा रहे हैं। इंडियाज फर्स्ट नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो, तो ये कहाँ हुआ, आईआईसी बैंगलोर में, और मेथी ने होस्ट करा था इसको, ये भी याद करोगे आप। अगला, बायोसारथी मेंटोरशिप इनिशिएटिव, ये किसने लॉन्च करा, जितेंद्र सिंह जी जो मिनिस्टर है, ये न्यू दिल्ली में करा था। इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एमआरआई मशीन अभी रिसेंटली रोल आउट हुई है, इसका कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, आप बस याद कर सकते हो। नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट एआई रेडी डेटा सेंटर, तो ये इनॉग्रेट होगा नोएडा में, यूपी में, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नुगेट एआई, तो ये जोमेटो ने डेवलप करा है, ठीक है। जेन अल्फा और बेटा, तो ये देख लो, जेन बेटा किसको बोल रहे हैं, 2025 से 39 के बीच में जो बॉर्न होंगे उनको जेन बेटा बोलेंगे। अल्फा कौन थे, जो 10 से 2014 के बीच में बॉर्न हुए थे। आई थिंक ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, 2024 आएगा ये, ठीक है। जेन अल्फा कौन से हो गए, जो 2010 से 2024 के बीच में है। जेन बेटा कौन से हैं, जो 25 से 39 के बीच में है। ग्रेव हॉक मिसाइल सिस्टम देखो, तो ये किसने डेवलप करा है, यूके ने, ये याद रखना, ग्रेव हॉक, यूके। नासा पेंडोरा मिशन, ये क्या करेगा, एक्सो प्लैनेट जो है उनको स्टडी करेगा। मैजोराना चिप जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करी है, ये याद रखोगे आप। ऐसे गूगल ने क्या करा है, विलो करा है। इंडियाज फर्स्ट जेन बेटा बेबी, इंडियाज फर्स्ट जेन बेटा बेबी फ्रैंकी जडांग है, कहाँ से, मिजोरम से, ठीक है। अभी हमने डेट देखी ली ऊपर, क्या क्या है जेन बेटा की, 25 से 39 के बीच में। 21st CII हेल्थ समिट 2024, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज हो गई है ना, उनकी हेल्थ समिट कहाँ पे हुई थी, न्यू दिल्ली में। ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फॉर 2047, अब देखो। इंडियाज फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम, तो ये कहाँ पर है, ग्वालियर में, सही है, ग्वालियर में हो रहा है, तो ऐसे याद कर लेना इसको। ग्वालियर का देखो ये फोर्ट बनाया मैंने, इसके ऊपर अर्थ रख दी, तो जियो साइंस का म्यूजियम कहाँ पर है, ग्वालियर में, जहाँ पर फोर्ट होगा। और ये वाइस प्रेसिडेंट देखो अपनी कार में आए हैं यहाँ पर, है ना। इसे विजुलाइज कर लो, ताकि अगर ये स्टेटमेंट्स के फॉर्म में भी आएगा क्वेश्चन, तो भी आप सारे स्टेटमेंट्स को करेक्ट कर पाओगे। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम, तो एक हार्ट सर्जरी थी जो जयपुर में करी गई, SSI मंत्रा 3 से, ठीक है, ये भी देख लेना। गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर, ये कहाँ पे खुलेगा, हैदराबाद में। सेफ इंजीनियरिंग कहाँ पर होती है, हैदराबाद में, ठीक है, जैसे कि बैंगलोर में होती है, ऐसे ही हमें हैदराबाद में भी करानी है, ठीक है, तो इसलिए हैदराबाद में खोल रहे हैं। बैंगलोर में तो पहले से है ही, वहाँ पे तो हो ही रही है सेफली, तो और कहाँ पे करानी है, तो हैदराबाद में भी करानी है। इंडियाज फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक, ये IIT मद्रास ने बनाया है। तो जो टॉप NIRF के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, IIT मद्रास जैसे, वो ही वंडर्स करते हैं, है ना, तो ये याद रखना, हाइपरलूप उन्होंने बनाया। विलो चिप मैंने बता दिया गूगल का। इंडिया हैज़ एलिमिनेटेड ट्रैकोमा, ओडिशा के विलेजेस को यूनेस्को सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिया गया है। और फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये टाटा ग्रुप ने ओमकारेश्वर डैम मध्य प्रदेश में कराया। ये देखो ये मैप है, बीच में यहाँ पर सन है, ठीक है, मध्य प्रदेश जहाँ पर है, तो वहीं पर करेंगे सोलर का काम। IBM जेन AI इनोवेशन सेंटर, तो ये कोची में खुल रहा है, इसको देख लेना आप, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। बायोप्लास्टिक पार्क यूपी में अनाउंस कहाँ कर गया है, लखीमपुर खीरी में, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ UPEIDA जो है वो इसकी नोडल एजेंसी होने वाली है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या कर रहे हैं, बायोप्लास्टिक्स मेड ऑफ शुगर केन, शुगर बीट्स, कॉर्न, ये डिकम्पोज क्विकली होंगी इस प्लांट के अंदर, ठीक है। पॉपुलेशन का क्लॉक जो है वो कहाँ लगाया गया पहला, तो बैंगलोर में लगाया गया, ये याद। फास्ट मूविंग सिटी है बैंगलोर, इसलिए उसको एक घड़ी की जरूरत है, ऐसे याद कर लो। किसने लगाया है, सोशल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी 2025 है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्वांटम साइंस, ठीक है। हाइजनबर्ग की जो क्वांटम थ्योरी थी, वो उसको कोमेमोरेट करने के लिए क्वांटम साइंस डे बना, क्वांटम साइंस का ईयर, सॉरी। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पर देखो मैंने लिख भी दिया सारा इकट्ठा करके एक साथ। 2025 के जो ईयर है उसमें क्या क्या सेलिब्रेशन है, तो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, क्वांटम,
एंड कोऑपरेटिव्स, ठीक है। अब आ जाओ एनवायरनमेंट की न्यूज़ पर। तो 17 जून 2025 को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये याद रख लेना। नेक्स्ट CCPI, तो ये काफ़ी फेमस चीज़ है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे हम देख चुके हैं इसकी रैंक, इंडिया की 10th थी इसमें। इंडिया की जो टारगेट्स हैं वो क्या है, 2070 तक नेट जीरो और 500 गीगावाट कब तक, 2030 तक। ब्लू कैटेगरी बाई CPCB हैज ऑल्सो बीन रिसेंटली अनाउंस। तो अभी देखो जो इंडस्ट्रीज थी हमारी कैसी थी, रेड ऑरेंज ग्रीन वाइट, और उसमें ब्लू भी आ गई, नई कैटेगरी। यहाँ पे PII पॉल्यूशन इंडेक्स है, जिनका 80 से ज़्यादा होता है तो वो सीमेंट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ये सब हो गई इसके अंदर शामिल। ऑरेंज जो है वो कोल वॉशरीज, ड्राई सेल, बैटरीज वगैरह, ये जो है। तो ग्रीन में देखो तो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ग्रीन में आती है, ये बात ध्यान रख लेना आप, है ना। कभी आप सोचो कि कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता ही है, बट फिर भी ये ग्रीन कैटेगरी के अंदर है। वाइट में मेडिकल ऑक्सीजन, एयर कूलर असेंबली वगैरह ये सब आते हैं, ठीक। चलो आगे। नए रामसर साइट्स डिक्लेयर हुए हैं जून 2025 में। एक तो खिचन फलोडी में, और जो मेनार है वो उदयपुर में, दोनों राजस्थान के अंदर जगह है। सारे रिवाइज कर लेना, रामसर साइट जितने भी अब 91 हो चुके हैं इंडिया में टोटल, और ये थार डेजर्ट के पास है, जहाँ पर रात्रि नदी और ये विजय सागर तालाब है यहाँ पर। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में लार्जेस्ट है, रेणुका वेटलैंड स्मॉलेस्ट है, ये सब आप स्टेटिक में पढ़ चुके होंगे। चिलिका लेक और केवलादेव नेशनल पार्क जो थे ये सबसे पहले करे गए थे एट 1981 में। इंडिया ने ज्वाइन कब करा था रामसार, तो 1982 में। ये सब भी याद करे करो, जब आप घटना चक्र पढ़ोगे इन्वायरमेंट की तो वहाँ पर ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इन स्टैटिक, प्लीज़ उसको लर्न कर लेना। उत्तर प्रदेश में सेकेंड मोस्ट है, 10 साइट्स हैं यहाँ। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, 20 साइट्स। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट, तो ये रिलीज किसने करी है, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट USA ने, बस इतना ही देख लो इसको। यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट 20th सेशन, तो ये कहाँ पर हुआ था, UN के हेडक्वार्टर्स में न्यूयॉर्क में। एंड इंडिया रिपोर्टेड जो ISFR रिपोर्ट के हिसाब से हमारा फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर है। सिमलीपाल को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है। इट हैज़ बिकम इंडियाज 107th नेशनल पार्क। स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन का ध्यान रख लो थोड़ा सा, लद्दाख 477 और इंडिया में 718 है। वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, तो यहाँ पर देखो 16th एशियाटिक लायन कंसेंसस 2025, तो दिस वाज अनाउंस्ड बाय CM भूपेंद्र पटेल। तो जो गुजरात के CM हैं उनकी बात हो रही है, वहीं पे गिर फॉरेस्ट है। तो लायन की पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 891 जो सेंसस हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑपरेशन ओलिविया हुआ तो वो ऑलिव रिडली टर्टल्स की नेस्टिंग हुई, तो उसको प्रोटेक्ट करा उन्होंने, है ना। सराबछू, ये देख लेना यार थोड़ी इसकी प्रोनाउंसिएशन। कंजर्वेशन रिजर्व है ये, कहाँ पर, स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में। इट इज़ एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ उनाम रिवर के पास है ये। और UN वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, तो ये March 3 को सेलिब्रेट होता है, और इसकी थीम क्या थी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस। फाइनेंस की बात भी होगी ना, जब वाइल्ड लाइफ की बात होगी तो बिना पैसे के कैसे होगा कंजर्वेशन। इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानट, दैट इज़ वाई यू आर कंजर्विंग, वरना तो क्यों ही करोगे आप, क्योंकि आपको लोगों की चिंता है, प्लानट की चिंता है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को होता है। अब देखो इसको ऐसे याद कर लो, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे तो W है, तो इससे 3 बन गया, और W से ही M बन गया, तो ये मार्च। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ में 2 W आते हैं, पहले W से क्या बनाओगे, इसको घुमा के 3 बना दोगे, और दूसरे वाले W से क्या बनाओगे, M बना दोगे। 3 मार्च, 3rd मार्च ऐसे करके याद कर लो, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3rd मार्च। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार। सागर मठ संवाद समिट काठमांडू नेपाल में हुई है, ये देख लेना इसको एक बार। सागर में सम्मान इनिशिएटिव, सो दिस वाज लॉन्च बाय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ऑन विमेन इन मैरीटाइम डे। याला ग्लेशियर हमने देख लिया था, डेड हो गया है, तो कई सारे लोग थे वो वॉक करके गए थे वहाँ तक, जहाँ पर याला ग्लेशियर था। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, तो देखो ये कहाँ पर होगा, दुशानबे ताजिकिस्तान में हुआ है। पामीर नोट आपको पता है, इंडिया से ऊपर जैसे हम देखेंगे नॉर्थ में तो पामीर नोट आता है। पामीर नोट कहाँ पे पड़ता है, जो आपके मध्य एशियाई गणराज्य हैं, यानी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं सारे के सारे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एक्सेट्रा। तो उनका ताज कौन है, ताजिकिस्तान है उन सबका ताज, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं। तो वहीं पे ही होगी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन की बात, क्योंकि वहीं पे ग्लेशियर्स हैं सारे के सारे, पामीर नोट है, जिसको थर्ड पोल भी बोला जाता है अर्थ का, है ना। तो ऐसे करके याद कर लेना। नेक्स्ट देखो, यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क डिक्लेयर करे थे, इंडिया में अभी कोई नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला देखो, इंडियाज फर्स्ट क्लाइमेट चेंज स्टेशन, तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट करा गया, उधमपुर जम्मू कश्मीर में। आगे चलो,
रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं। लीडिंग विंड पावर स्टेशन अगर हम बात करें तो गुजरात सबसे आगे है विंड में, फिर कर्नाटका है, फिर तमिलनाडु। Alright, now World Sustainable Development Summit 2025. So this was held in New Delhi. तो याद करने की जरूरत नहीं है. It is inaugurated by भूपेंद्र यादव जी. So this is related to his ministry. ये भी आप नहीं याद करोगे. Then next is Basel, Rotterdam and Stockholm Convention. So COP इनका 2025. तो it was held in Geneva, Switzerland. इस सबसे ज़्यादा important क्या है कि आपको ये बताओ कि Stockholm Convention किसके लिए है, तो persistent organic pollutants के लिए. Then hazardous chemicals के लिए Rotterdam and Basel कौन सा है, transboundary movement of hazardous wastes. ठीक, ये आप पढ़ लेना घटना चक्र में से, दोबारा रिवाइज भी कर लेना इसको, स्टैटिक का ही पार्ट है ये सब. एंड नेक्स्ट इज वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024. सो दिस वाज रिलीज बाय IQ Air. ये हमने देखा भी था पहले. इंडिया के रैंकिंग्स में 5th है और बर्निया जो मेघालय में है, इट इज द मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रो ग्लोबली. एंड न्यू दिल्ली इज द सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल आफ्टर एंजामिना ऑफ चैड. नेक्स्ट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024. दिस वाज रिलीज बाय UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन नवंबर 2024. आपने सुना होगा ऐसे ये कम हेलन हाई वाटर, तो ये इन्होंने थीम रखी है इसकी, कम हेलन हाई वाटर. सो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में तो एडेप्टेशन गैप्स इन क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स को देख रहे हैं. ठीक, ऐसे करके इसको रिमाइंड कर लेना अपने माइंड में. ओके, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2024 अब बाय UN हैबिटेट. तो इसकी थीम क्या है, सिटीज एंड क्लाइमेट एक्शन. स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024 ये FAO ने निकाली थी. इसमें 5 फॉरेस्ट रिच कंट्रीज के नाम दिए इन्होंने, रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, USA, चाइना. ठीक, एंड इंडिया की रैंक 3rd है ग्लोबली इन नेट फॉरेस्ट गेन. देन COP16 ऑफ UNCCD which is United Nations Convention to Combat Desertification. So this was held in Riyadh, Saudi Arabia, first time in the MENA region, right? तो याद रखना आप. And $12 billion have been pledged to combat desertification. Great Green Wall Initiative जो है, जो सहेल रीजन के अंदर है, उसने भी सिक्योर करी अपनी फंडिंग काफ़ी. And Italy has pledged 11 million for Sahel restoration. Next, 2000 crores have been allocated for small and modular reactors, SMRs, जो assemble हो जाते हैं अपनी जगह पे. So these are to be developed by 2033. 5 operational SMRs डेवलप करने हैं, टारगेट ये है. और 100 गीगावाट्स न्यूक्लियर पावर का गोल है हमारा 2047 तक. इंडियाज फर्स्ट CO2 मेथनॉल प्लांट ये कहाँ पर हुआ है लॉन्च, NTPC नगरा विध्यांचल में. मोरमुगांव पोर्ट के बारे में क्या है, ये इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स में फीचर हुआ है. देन इंडिया की फर्स्ट टी कार्बन स्टडी, ये भी पिछले साल की न्यूज़ है बट फिर भी मैंने डाल दी, थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मेरे को. तो इट वॉज कंडक्टेड एट केवलादेव. ठीक, आगे चलो. वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट. तो इंडियाज 58th टाइगर रिजर्व इज माधव नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश. देन IBCA के बारे में आपने पढ़ा होगा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इट वाज लॉन्च इन 2023 एंड 150 crores was allocated one time for conservation of 7 big cats and इसके हेडक्वार्टर्स इंडिया में ही है. इसके बाद गैंजेस रिवर डॉल्फिन की टैगिंग हुई है कहाँ पर, असम में, ये याद रख लेना. इंडियाज फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट, सो दिस हैज बीन लॉन्च, इट इज कॉल्ड किसान कवच. इट वाज डेवलप्ड बाय ब्रिक इंस्टेम एंड सेपियो हेल्थ करके एक कंपनी है बैंगलोर की, उन्होंने बनाया. रीयूजेबल है, वॉशेबल है, अप टू 150 वॉशेज इसको यूज़ करा जा सकता है. 2 साल का लाइफ स्पैन है इसका और 4000 रुपये इसका दाम है, तो काम आएगा काफ़ी है. इंडियाज फर्स्ट थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर, तो ये सॉरी नॉट इंडियाज, वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम मोल्टन रिएक्टर. दिस विल बी लॉन्च बाय चाइना इन गोबी डेजर्ट. गोबी डेजर्ट में करेंगे वो ये काम, ये याद रख लेना. ग्लोबल सॉइल कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2024 ये न्यू दिल्ली में हुई थी और एड्रेस किसने किया था इसको, तो शिवराज सिंह चौहान जी, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, उन्होंने किया था. इंडियाज फर्स्ट PPP बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्लांट, तो दिस इज इन अंडर कंस्ट्रक्शन इन इंदौर, ये याद रख लेना. इंडियाज फर्स्ट PPP बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्लांट. प्रकृति 2025 कॉन्फ्रेंस, तो इसी का फुल फॉर्म है प्रोमोटिंग रेजिलियंस, अवेयरनेस, नॉलेज एंड रिसोर्सेज फॉर इंटीग्रेटिंग ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट है ये, और इट वाज आल्सो हेल्ड इन न्यू दिल्ली. तो प्रकृति से ऐसे ही
याद कर लेना कि इंडिया में हुई होगी, और इंडिया में होगी तो न्यू दिल्ली में सबसे बेस्ट जगह। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, so India has 18 notified reserves, 12 recognized under UNESCO MEB program। तो ये भी स्टैटिक का ही पार्ट है, इसको आप रिवाइज कर लेना घटना चक्रों में से। देन छत्तीसगढ़ के अंदर ग्रीन जीडीपी इनिशिएटिव है, स्टेट हैज लिंक्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स टू इट्स ग्रीन जीडीपी मैट्रिक्स। तो छत्तीसगढ़ ने कराया ये काम, ये याद रख लेना। इसमें मध्य प्रदेश को लेकर के कंफ्यूज ना होना, ठीक है, छत्तीसगढ़ है इसका आंसर। ऑल राइट, सो अब उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स आ जाते हैं। लेट मी चेक वंस। ओके, सो वील एंड इट हियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग इट्स बजट एंड बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय।